कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ चीज़ें ध्यान देने लायक होती है। लिखते वक्त सबसे पहले फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस should always be in capital. Correct? Yes. Everyone knows that all sentences begin with a capital letter. Yes. ठीक है? ये सबको याद है? Yes. उसके अलावा कोई नाउन है, प्रॉपर नाउन, तो उससे भी कैपिटल से ही स्टार्ट करना होता है। ठीक है? किसी का नाम हो गया, किसी जगह का नाम हो गया, सारे प्रॉपर नाउन्स में हम पढ़ेंगे, तब हम आपको अच्छे से समझाएंगे और कि कौन सी स्पेसिफिक चीज है। पर तब तक आप याद रखोगे कि फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस शुड बी कैपिटल। करेक्ट? ठीक है? आता है ना सबको कैप्स ऑन करके कैपिटल करना? Yes. अब हर सेंटेंस में एक वर्ब होता है। आज की क्लास में हमने एक ऐसा सेंटेंस देखा जहां वर्ब देखा तो वो अधूरा था। तो you should remember that each sentence, हर एक सेंटेंस में वर्ब होना जरूरी है, तब तक वो सेंटेंस नहीं है, वो कंप्लीट नहीं होता। करेक्ट। उसके अलावा all sentences have nouns, हर सेंटेंस में नाउन होता है। ठीक है? अब नाउन नहीं होगा तो प्रोनाउन होगा, he she it they होगा। ठीक है? बट होगा। In order to complete the sentence there will be noun or pronoun. कुछ sentences में adverb भी हो सकता है, adjective भी हो सकता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हमेशा। जैसे हमने verb की बात की, we said verb and noun will always be there in a sentence. वैसे ही जरूरी नहीं है कि एडजेक्टिव और एडवर्ब रहे ही, लेकिन रह सकते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जैसे हमने एक आई वांट टू बिकम अ कंप्यूटर ट्रेनर की बात की। ठीक है? आई वांट टू बिकम अ कंप्यूटर ट्रेनर, ये एक सेंटेंस है। आई यहाँ पे प्रोनाउन है, बिकम यहाँ पे वर्ब है ना? अ कंप्यूटर ट्रेनर ये एक नाउन भी है और ऑब्जेक्ट में जा रहा है हमारे सेंटेंस के फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए। अब यहाँ पे हम कंप्यूटर ट्रेनर को डिस्क्राइब करने के लिए हमने इससे पहले भी यूज किया था गुड कंप्यूटर ट्रेनर। आई वांट टू बिकम अ गुड कंप्यूटर ट्रेनर। अब यहाँ पे गुड क्या है? एडजेक्टिव है। द वर्ड विच इज डिस्क्राइबिंग द नाउन इज द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। तो अब ये गुड के बिना भी सेंटेंस कंप्लीट था, तो ऐसा नहीं है कि इसके बिना सेंटेंस बनता नहीं, बट ये कभी कभी आ सकते हैं सेंटेंसेस में। ठीक है? ये मैंने एक आपको एडजेक्टिव का एग्जांपल दिया, एक मैं आपको एडवर्ब का एग्जांपल देती हूँ। ठीक है? नीलाक्षी स्पीक्स सॉफ्टली विथ एवरीवन। ठीक है? अब इसमें इस सेंटेंस में सॉफ्टली ये वर्ड आप नोटिस करोगे नया आया है। सॉफ्टली एडवर्ब है, स्पीक को डिस्क्राइब कर रहा है, स्पीक वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। नीलाक्षी स्पीक्स टू एवरीवन, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, बट नीलाक्षी बात करती है सबसे। कैसे बात करती है? सॉफ्टली बात करती है। तो दिस एडवर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन। स्पीकिंग की जो एक्शन है वो किस तरीके से हो रही है, वो ये सॉफ्टली एडवर्ब डिस्क्राइब कर रहा है। तो बिना एडवर्ब और एडजेक्टिव के सेंटेंस कंप्लीट है, बट ये कभी कभी आते हैं सेंटेंस की क्वालिटी बढ़ाने के लिए। तब हमारा जो इमोशन है उसे व्यक्त करने के लिए, किस एक्टिविटी हो रही है, एक्शन तो हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है ये बयां करने के लिए, या फिर कोई एक नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन देने के लिए एडजेक्टिव और एडवर्ब का यूसेज होता है। आर यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट?
कैपिटल लेटर, ठीक है. देन अ सेंटेंस विल ऑलवेज हैव अ वर्ब एंड अ नाउन, ठीक है. फर्दर अ सेंटेंस कैन हैव मतलब हो सकता है, कैन हैव अ एडजेक्टिव और एन एडवर्ब. सेंटेंस में एडजेक्टिव और एडवर्ब हो सकता है, ठीक है. और समटाइम्स इट मे कंटेन, समटाइम्स देयर मे बी एन एडजेक्टिव और एडवर्ब. गोविंद समझ में आ रहा है ना? अब एक और मेन पॉइंट है, बाकी पॉइंट्स हमने कवर कर लिए. मेन पॉइंट है सेंटेंस विल ऑलवेज एंड विथ अ पंक्चुएशन. पंक्चुएशंस क्या है? फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन, कॉमा, ये सारे से ही सेंटेंस एंड होगा. कॉमा से सेंटेंस एंड नहीं होता. फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क,